नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर ले चलेंगे जो न सिर्फ दक्षिण भारत के इतिहास को बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को भी गहराई से प्रभावित करता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक महान साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, जिसने दक्षिण भारत को नई पहचान दी। यह साम्राज्य न केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए बल्कि कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। 14वीं सदी के आरंभ में जब उत्तर भारत में राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता का माहौल था, दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो साहसी भाइयों ने विजयनगर की नींव रखी। इन दोनों ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से इतिहास की धारा ही बदल दी। दिल्ली सल्तनत के बढ़ते प्रभाव और बाहरी आक्रमणों के बीच इन भाइयों ने संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नया राज्य बसाया। संत विद्यारण्य की शिक्षाओं ने उन्हें न केवल राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक दिशा भी दी। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हरिहर और बुक्का ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया। 1900 एक ऐसी राजधानी बनाई जो अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और सुरक्षा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। विजयनगर सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक विचार था, भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा का। यहाँ के मंदिर, उत्सव और साहित्य आज भी उस गौरवशाली युग की गवाही देते हैं। 1336 ईस्वी में जन्मा यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत का गौरव बना रहा। इसने न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की बल्कि व्यापार, शिक्षा और नई ऊंचाइयों छुंचाया। आइए अब जानते हैं कि कैसे यह साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा और भारतीय इतिहास में अमर हो गया। विजयनगर साम्राज्य के शिखर पर पहुंचने की कहानी कृष्णदेवराय के बिना अधूरी है। उनका नाम आज भी दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार किया बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। 1509 से 29 तक कृष्णदेवराय ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में विजयनगर न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध हुआ। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और गजपति शासकों को हराया, राज्य का विस्तार की और बनाया। उनकी रणनीति और दूरदर्शिता ने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और आंतरिक शांति स्थापित की। कृषि के लिए नहरें बनवाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किए। उनके प्रयासों से विजयनगर एक व्यापारिक केंद्र बन गया जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। कृष्णदेवराय न केवल योद्धा बल्कि विद्वान भी थे। उन्होंने अमुक्तमाल्यद महाकाव्य लिखा और तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया। वे कला, साहित्य और के महान संरक्षक माने जाते हैं। उनके दरबार में अष्टदिग्गज जैसे कवि थे और विदेशी यात्री भी उनकी प्रशंसा करते थे। विजयनगर की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव की गूंज दूर देशों तक पहुंची। उनका युग विजयनगर का स्वर्ण युग था जहां शक्ति, संस्कृति और समृद्धि का संगम हुआ। कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर ने अपनी पहचान, गौरव और वैभव की नई ऊंचाइयां छुईं जो आज भी प्रेरणा देती हैं। विजयनगर की असली पहचान उसकी वास्तुकला और कला में है। हम्पी, विजयनगर की राजधानी, आज भी अपने भव्य मंदिरों, महलों और बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभ, विशाल गोपुरम और अलंकृत मंडप उस युग की कारीगरी का प्रमाण है। विजयनगर शैली ने द्रविड़ वास्तुकला को नया रूप दिया। हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। यहां धार्मिक सहिष्णुता थी। हिंदू, जैन, मुस्लिम और ईसाई सभी को सम्मान मिला। साहित्य, संगीत और नृत्य को भरपूर प्रोत्साहन मिला। कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और तमिल में उत्कृष्ट रचनाएं हुई। विजयनगर की कला
और संस्कृति आज भी हम्पी के खंडहरों में जीवित है। विजयनगर की असली ताकत उसकी प्रजा की खुशहाली थी। कृषि इसकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। नहरों, तालाबों और बांधों से उत्पादन बढ़ा। विजयनगर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। मसाले, वस्त्र, रत्न निर्यात होते थे। घोड़े और रेशम आयात होते थे। विदेशी यात्रियों ने यहाँ के समृद्ध बाजारों और जीवन शैली की खूब तारीफ की। समाज में जातियां थीं, लेकिन आपसी सद्भाव भी था। महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिला। त्योहारों और उत्सवों में पूरा समाज भाग लेता था। दशहरा सबसे भव्य था। विजयनगर का समाज आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, एक आदर्श मॉडल। हर साम्राज्य का अंत होता है। विजयनगर का अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ। 1565 में दक्कन की 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। रामराय की रणनीति और गिलानी भाइयों के विश्वासघात ने युद्ध का पासा पलट दिया। विजयनगर की सेना हार गई, रामराय मारे गए और फ्रॉम सेनाओं ने महीनों तक लूटपाट और विनाश किया। मेजमोर, मंदिर, महल, बाजार सब राख हो गए। विजय का नगर कुछ ही दिनों में खंडहर बन गया। साम्राज्य कभी अपनी पुरानी शान नहीं लौटा सका। यह था एक स्वर्ण युग का दुखद अंत। तालीकोटा के बाद भी विजयनगर की आत्मा मरी नहीं। उसकी विरासत आज भी जीवित है। हम्पी के खंडहर हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं और उस युग की महानता की गवाही देते हैं। विजयनगर की वास्तुकला ने नायक शासकों और दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रेरित किया। संगीत और नृत्य की परंपराएं, खासकर कर्नाटक संगीत, इसी काल में फली फूली। सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक व्यवस्था और जल प्रबंधन आज भी प्रासंगिक हैं। विजयनगर केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति की मशाल थी। जब भी हम खंडहरों में कल्पना करें, ये कहानी आज भी प्रेरणा देती है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा हमें बताती है कि महानता केवल विजय में नहीं बल्कि विरासत में है। ये साम्राज्य न केवल अपने सैन्य बल के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक समावेशिता के लिए भी जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये गाथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति विचारों, मूल्यों और साझा सपनों में छुपी होती है। 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के संकल्प से शुरू हुआ यह साम्राज्य कृष्णदेवराय के नेतृत्व में अपने स्वर्णिम युग में पहुंचा। कृष्णदेवराय की दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता ने विजयनगर को दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना दिया। उनके शासन में साहित्य, संगीत और विज्ञान को भी नया जीवन मिला। कला, वास्तुकला और संस्कृति ने इसे अमर बना दिया। हम्पी के खंडहर आज भी इसकी गवाही देते हैं। यहाँ के दीप, स्तंभ और मूर्तियां उस युग की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। हर पत्थर में छुपा है एक इतिहास, हर दीवार पर उकेरी गई है एक कहानी। तालीकोटा का युद्ध हमें सिखाता है कि एकता सबसे बड़ी ताकत है और अहंकार पतन का कारण। जब तक विजयनगर में एकजुटता थी वह अजेय रहा, लेकिन जैसे ही मतभेद और आंतरिक कलह बढ़ी, साम्राज्य का पतन हो गया। ये घटना आज भी हमें एकजुट रहने की सीख देती है। विजयनगर की कहानी आज भी सांस्कृतिक गौरव, सहिष्णुता और सुशासन का महत्व बताती है। यहाँ की विविधता और समावेशता ने इसे एक मिसाल बना दिया। हर त्योहार, हर परंपरा में आज भी उस युग की झलक मिलती है। ये इतिहास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत से सीखें और भविष्य को बेहतर बनाएं। नई पीढ़ी के लिए यह एक संदेश है कि विरासत को समझना और सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रेरणा के साथ मैं अमिताभ बच्चन आज के इस ऐतिहासिक सफर को यहीं समाप्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास से सीखें और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।